वहीं जाना है जहाँ से इनको लाया। और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। जो बोट है, इसको रेस्क्यू बोट है, इसको भी यहाँ पे आगे चलने में खासा के 40 के करीब लोग थे जो बिल्कुल फंसे हुए थे मिड में। उनको हमने महफूज जगह पे मुंतकिल किया है। अब से तकरीबन चंद मिनट पहले ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी रेस्क्यू करने, अच्छे अमल से आई थी, लेकिन ये भी इनकी गाड़ी आप मेरा तब पे देख सकते हैं कि बिल्कुल बीच में फंसी हुई है। इनके लोग भी 3 के करीब थे जो महसूर होकर रह गए थे। मौजूदा रेस्क्यू ऑपरेशन कॉजवे पर जारी है और इनकी जो बोट है उसमें बैठ कर हम दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ पर जो है वहीं जाना है जहाँ से इनको लाया। और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। रज़ाकार मौजूद हैं जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से कर रहे हैं और ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है पूरा ऑपरेशन क्योंकि अनइवन पूरा रास्ता है। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन ये ईटी के रेस्क्यू एहलकार ये कितने लोगों को आप लोगों ने रेस्क्यू किया? देखिए 40 के करीब लोग थे जो बिल्कुल फंसे हुए थे मिड में। उनको हमने महफूज जगह पे मुंतकिल किया है। अब से तकरीबन चंद मिनट पहले ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई थी रेस्क्यू करने, अच्छे अमल से आई थी, लेकिन ये भी इनकी गाड़ी आप मेरा तब पे देख सकते हैं कि बिल्कुल बीच में फंसी हुई है। इनके लोग भी 3 के करीब थे जो महसूर होकर रह गए थे। क्या बनेगा? इनको भी रेस्क्यू कर लिया। मजीद तलाश जारी है। कुछ इतलात हैं, ऑथेंटिक नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों के साथ 1-2 बंदे जो थे वो बह गए। कोशिश कर रहे हैं, तलाश करें ताकि पूरा ऑपरेशन जो है वो सिक्योर किया जाए और उसके बाद ही कोई बयान जारी किया जाए। शुक्रिया। ये कोरंगी कॉजवे पे हम मौजूद हैं और पानी के अंदर हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कितना तेज़ पानी है जो कि खलील नदी का बहाव। आप जब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, बताइएगा कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया और क्या क्या यहाँ पे मुश्किलात हो रही है ऑपरेशन में? पानी सुबह से अभी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हम लोगों ने 60 से 65 बंदों की रेस्क्यू कर ली, जिनकी बाइक है, गाड़ियाँ यहाँ छोड़ के वहाँ बीच में छोड़ के वापस आ गए। बंदों को सही मकाना में पहुँचा दिया हम लोगों ने। कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट तो नहीं है? नहीं, जो सुबह जो बाइक बह गए, कार बह गए वो अलग से, लेकिन अल्लाह का शुक्र जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब ये खींचेंगे आपको किनारे पे चले। पत्थर रहेगा, पत्थर रहेगा, इधर पत्थर रहेगा। भाई चैनल वाले आए आते जाए साइड से करके कर लो ना। आफ्ताब भाई थोड़ा इधर खींच लो ना, वहाँ पत्थर है। रेहान थोड़ा इस तरफ जाओ ना। जाओ तुम जाओ। आपका डेजिग्नेशन क्या है? तर्जुमान ईदी फाउंडेशन और ईदी कंट्रोल रूम इंचार्ज कराची डिवीज़न। अच्छा बताइएगा कि इस जगह के ऊपर हर्डल्स क्या ऑपरेशन के दौरान क्या मुश्किलात होती हैं जो आप लोग सबसे ज़्यादा फेस करते हो? देखिए ये बेसिकली होती है नदी, इससे कचरा वगैरह जो है वो अक्सर जो है वो इंजन के पंखे में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा इंजन जो है ना वो बंद हो जाता है, वो मूवमेंट सर्कुलेट करना बंद हो जाता है। फिर कश्ती जाहिर सी बात है बहाव के अंदर होती है, तो उसके बाद वो डिसबैलेंस होना शुरू होती है, लेकिन इसमें कोई खतरे की बात नहीं होती। वो कचरा निकाल के दोबारा जो है ना स्टार्ट हो। ये आप ऑपरेशन कर करके इतना आपका डर खौफ ख़त्म हो गया है या क्या वजह है? मतलब आप बिल्कुल इसको ईजी ले रहे हैं, रिलैक्स ले रहे हैं, लेकिन आम आदमी तो बड़ा टेंशन परेशानी आ जाता है। देखिए ट्रेंड लोग हैं, हमारी तो कोशिश जज्बा तो यही होता है, आप जब आप किसी की जान बचाने जा रहे होते हैं तो फिर कुदरत की मदद आपके साथ होती है, लेकिन हादसा तो किसी के साथ भी पेश आता है। लेकिन ऐसा जब कोई हादसा होता है तो हमसे रहा नहीं जाता। जहाँ से लोग अपनी जान बचा के जा रहे होते हैं वहाँ हम अपनी जान जोखिम पे
पहुँच के किसी की जान बचाने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप कब पहुंचे थे यहाँ पर, जब आपने क्या सूरत हाल देखी थी? उस टाइम तो पैनिक होगा। देखिए, इंसिडेंट जब हुआ तो हमारे कॉल सेंटर में लातादाद कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। जब कोई ऐसी रेन वगैरह होती है, रेन इमरजेंसी वगैरह या फ्लड का खतरा होता है, तो हमारी टीम ऑलरेडी 3 जगहों पे स्टैंड बाय होती है, कोरंगी में, टावर पे और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ वाली साइड पे। तो हमारी टीम को पहुंचने में मैक्सिमम यहाँ पे 22 मिनट्स लगे, जिसके बाद हम जितना कर सके उनको अपनी मदद, आप विदाउट एनी बोट्स उनको बाहर निकाला। फिर जहाँ तक पैदल चलने का रास्ता नहीं था, वहाँ ये बोट्स ले जाके लोगों को रेस्क्यू किया। जी। और गहराई भी बहुत ज़्यादा है जो मसले का बायस बनती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईदी की एहलकार हैं जो इस मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, और यहाँ पर सुबह से अब तक 50 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कश्तियों की मदद से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और